ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सिंधु बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसान बंद करेंगे दिल्ली जयपुर हाईवे। कल भूख हड़ताल पर रहेंगे किसान नेता। ये बड़ी खबर, सरकार से बातचीत रही बेनतीजा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सिंधु बॉर्डर पर किसान कर रहे हैं आंदोलन। किसान आंदोलन पर यह बड़ी खबर आ रही है। सिंधु बॉर्डर पर किसान आंदोलन पर डटे हुए हैं और उधर शाहजहांपुर बॉर्डर पर पहुंचे हैं राजस्थान के किसान। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर किसानों का पड़ाव है। 50 किसान संगठन बना रहे हैं साझा रणनीति। सभी किसान दिल्ली होंगे रवाना। जयपुर दिल्ली हाईवे भी जाम की योजना है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शाहजहांपुर की तस्वीरें जहां पर किसान धीरे धीरे जमा होने लगे हैं और ये किसानों की भीड़ अब दिल्ली कूच पर अड़ी हुई है। भीड़ शाहजहांपुर बॉर्डर पर पहुंचे हैं राजस्थान के किसान और अब वे दिल्ली की कूच करेंगे, रणनीति बनाएंगे। यहाँ पर कई संगठनों के किसान नेता यहाँ पर डटे हुए हैं और यहाँ पर अब दिल्ली कूच की रणनीति बनाएंगे। आगे की क्या रणनीति होगी, आंदोलन का रूपरेखा क्या होगा, इसको लेकर के यहाँ बातचीत होगी। तमाम किसान संगठन के नेता यहाँ पर जमे हुए हैं और अब हलचल बढ़ गई है। हालांकि प्रशासन की तरफ से तमाम तरह की तैयारी की गई है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। लेकिन जिस तरह से किसानों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है, ऐसे में अब प्रशासन के लिए चुनौती बढ़ गई। दिनेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, क्या कुछ हलचल है? किसानों का जमावड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। दिनेश, क्या किसान जो है वो पहुंच गए हैं अलग अलग राज्यों से। हरियाणा के किसान यहाँ पर पहुंच गए हैं, इसके साथ ही राजस्थान के किसान यहाँ पर पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें यहाँ से। बड़ी संख्या में किसान और जो है वो टकराव जैसी स्थिति यहाँ पर बनने की संभावना बन गई है, क्योंकि हरियाणा पुलिस ने जो है मोर्चा संभाला हुआ है। किसी भी सूरत में हरियाणा पुलिस आगे नहीं बढ़ने देना चाहती है किसानों को। बैरिकेडिंग्स यहाँ पर कर दिए गए हैं और उस एक तरफ किसान है, दूसरी तरफ जो है वो पुलिस है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे जो है वो किसान जो है वो हाईवे पर ही बैठ गए हैं और हाईवे जो है वो जाम हो गया है। जी देखिए, हाईवे जो है वो जाम हो गया है। किसान जो है वो हाईवे पर बैठ गए हैं। जिस तरह की आशंकाएं जताई जा रही थी कि हाईवे जो है वो जाम हो सकता है, तो वो हाईवे जो है वो जाम हो गया है, क्योंकि बड़ी संख्या में किसान जो है वो हाईवे पर पहुंच गए हैं। आप तस्वीरें जो है वो देख सकते हैं साफ तौर पर। बड़ी संख्या में किसान जो है वो अभी पहुंचे हैं। जिस तरह का बताया जा रहा था कि एक जगह एकत्रित होंगे और उसके बाद यहाँ दिनेश, क्या ये दिल्ली जयपुर बॉर्डर एनएच को जाम किया गया है? लेकिन जी अपना सवाल दोहराएंगे। क्या ये जयपुर और दिल्ली के हाईवे को जाम किया गया है? बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। दिल्ली हाईवे जो है वो जाम हो गया है। जयपुर दिल्ली हाईवे जाम हो गया है। किसान जो है वो बैठ गए हैं और क्योंकि हाईवे पर जो है वो धरने पर बैठ चुके हैं लोग, तो इसलिए हाईवे जो है वो पूरी तरीके से जाम हो गया है अभी। और जिस तरह की आशंका जताई जा रही थी कि किसान जो है वो जाम करेंगे, महिलाएं बड़ी संख्या में पहुंची हैं। महिलाएं भी बड़ी संख्या में पहुंची है। बात करेंगे, यहाँ पर जो है हाईवे जाम कर दिया आप लोगों ने। ये आज हम आए हैं दिल्ली की ओर, जयपुर से दिल्ली जाने वाली सड़क को जाम करने। हमें मजबूर कर दिया केंद्र की मोदी सरकार ने। कितने दिन हो गए किसानों को सड़कों पर बैठे हुए, लेकिन ये एक राजमार्ग जो खुला हुआ था, राष्ट्रीय राजमार्ग, आज ये जाम हो गया है। ये इधर की तस्वीरें भी देखिए। योगेंद्र यादव जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। स्वराज अभियान के योगेंद्र यादव भी यहाँ पर पहुंच गए हैं और संबोधित कर रहे हैं किसानों को, संबोधित कर रहे हैं। योगेंद्र यादव जो है वो किसानों को यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। योगेंद्र यादव अब किसानों को संबोधित कर रहे हैं। जयपुर दिल्ली हाईवे को जाम कर दिया गया है। किसानों का जमावड़ा अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और दिल्ली जयपुर हाईवे को जाम कर दिया गया है। किसान संगठन लगातार वहां पर जुटते जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से तमाम तरह की तैयारी बंदोबस्त कर ली गई है, कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जयपुर दिल्ली हाईवे को जाम कर लिया गया है। किसान आंदोलन का आज 18वां दिन है। किसान डटे हुए हैं और अपने आंदोलन को तेज करने का ऐलान कर दिया है और उसी के मद्देनजर अब जो
किसान संगठन हैं, किसान नेता हैं, वो अब जत्थों के साथ अब हाईवे को जाम कर दिए हैं और भूख हड़ताल की भी धमकी दी जा रही है। हालांकि वो दिल्ली कूच की बात कह रहे हैं कि फिलहाल उन्हें दिल्ली जाने दी जाए और वो दिल्ली में अपने आंदोलन को और तेज करने का ऐलान कर दिया है। शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसान संगठन जुटने लगे हैं। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर किसानों का ये पड़ाव है, जहां दिल्ली जयपुर हाईवे को जाम कर दिया गया है और अभी स्वराज पार्टी के नेता योगेंद्र यादव भी वहां पर पहुंचे और किसानों को संबोधित किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह काला कानून है और इस काला कानून को सरकार को वापस लेना ही होगा। और हालांकि सरकार की तरफ से बातचीत से समाधान निकालने की बात कही जा रही है। कानून में संशोधन की बात लगातार की जा रही है। कई दौर की बैठक के बावजूद भी यह मसला सुलझा नहीं है। ये तस्वीरें हम आपको शाहजहांपुर से बॉर्डर से दिखा रहे हैं, जहां पर किसान भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। उसमें किसान के साथ साथ महिलाएं भी शामिल हैं और कई लगभग 50 किसान संगठनों के लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। ड्रोन से भी सुरक्षा पर पैनी नजर रखी जा रही है। पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात कर दिया गया है। जयपुर दिल्ली हाईवे को जाम कर दिए हैं अब किसानों ने। दिल्ली कूच की रणनीति पर यहां पर विचार विमर्श किया जा रहा है। योगेंद्र यादव किसानों को संबोधित कर रहे हैं कि किस तरह से आंदोलन की आगे की रणनीति क्या होगी, आगे का दिशा निर्देश क्या होगा, इसको लेकर के यहां पर मंथन जारी है। हालांकि किसान संगठन को लेकर के दो फार भी नजर आ रहा है। कई किसान संगठन सरकार से बातचीत को लेकर के अपनी सहमति दे दिए हैं कि बातचीत से ही हल निकलेगा, हम बातचीत करेंगे। इसी के मद्देनजर जब शनिवार को किसान संगठनों के प्रतिनिधि ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की थी, उसके बाद बॉर्डर खोलने की सहमति बनी थी। जो दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर को जाम किया गया था, इस सहमति के बाद खोल दिया गया। लेकिन एक बार फिर से कुछ किसान संगठन अब शाहजहांपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं। 50 किसान संगठन जो है वो रणनीति साझा बना रहे हैं कि किस तरह से अब आंदोलन का रूपरेखा होगा। योगेंद्र यादव किसानों को संबोधित कर रहे हैं और दिल्ली कूच की वो नारा लगा रहे हैं। दिल्ली हाईवे को जाम कर दिया गया है, जयपुर दिल्ली हाईवे को जाम कर दिया गया है। शाहजहांपुर पर बॉर्डर पर डटे हुए हैं ये किसान। तो किसान आंदोलन का ये 18वां दिन और अब किसान आंदोलन को तेज करने के मोड में हैं। तो किसानों के गुस्से पर अब तक कंट्रोल नहीं। हालांकि बैठक का दौर लगातार जारी है। आज भी पंजाब बीजेपी के नेताओं ने अमित शाह से बैठक की कि आखिर इस आंदोलन को किस रूप में खत्म किया जाए। हालांकि किसान जो हैं, किसान संगठन के नेता जो हैं, वो साफ तौर पर किसान को वापस लेने की मांग कर रहे हैं और एक बार फिर से किसानों के साथ विचार विमर्श कर कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। जबकि सरकार की तरफ से ये कहना है, सरकार का साफ संदेश है कि कानून तो वापस नहीं होगा, लेकिन कानून में जो भी खामियां हैं उसे बैठकर सुलझाया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है उस बिल में। लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। वो लगातार आंदोलन पर डटे हुए हैं, वो दिल्ली जाने पर डटे हुए हैं और उसी का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। ये शाहजहांपुर बॉर्डर की तस्वीर है, जहां पर लगातार किसान जो है वो जमा हो रहे हैं और अब दिल्ली कूच की रणनीति पर विचार विमर्श यहां पर किया जाना है। दिल्ली जयपुर पर उतरे हैं राजस्थान के किसान। सड़क पर जाम लग गया है और दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे को जाम कर दिया गया है। इसके बाद पुलिस ने बहरोड से वाहनों को डाइवर्ट कर दिया है। हालांकि हाईवे पर भारी संख्या में किसान जमा हो गए हैं। नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लगा हुआ है और यही उनके मनसा था कि किसी तरह से हाईवे को जाम किया जाए। इसका ऐलान पहले भी हो चुका था कि जयपुर दिल्ली हाईवे को पहले जाम किया जाए और उसके बाद सभी किसान संगठन एक साथ एकत्रित होकर के साझा रणनीति बनाएंगे और इसके बाद दिल्ली कूच पर निर्णय लिया जाएगा।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। न्यूज 18 से बातचीत में बीजेपी नेता राजवर्धन राठौर ने बेबाकी से अपनी बात रखी। किसानों के मुद्दे को लेकर राठौर ने कहा कि एमएसपी हमेशा लागू रहेगी, ये कानून किसानों के हित में है। वहीं घनश्याम तिवारी के बीजेपी में वापस आने पर उन्होंने खुशी जाहिर की और बंगाल में जेपी नड्डा के काफिले पर हमले को लेकर उन्होंने कहा कि बंगाल कश्मीर बनता जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री राजवर्धन सिंह राठौर हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि किसान आंदोलन जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है और ऐसे में आज कॉल दी गई है दिल्ली जयपुर हाईवे को बंद करने की। किसानों को समझाने की जो कोशिश थी पिछली करीब 5 बैठकें हो चुकी है, तो ऐसे में कैसे तैयार करेंगे, कैसे समझाएंगे किसानों को? एक बहुत बड़ा चैलेंज है सरकार के सामने। देखिए, इसी कारण से आज हम बात कर रहे हैं और बहुत लंबे समय से अलग अलग केंद्रीय मंत्री किसानों से भी बात कर रहे हैं, पूरे देश से बात कर रहे हैं। एक वर्ग है जो किसानों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। मेरा सीधा सा, मैं आपको 2-3 बातें रखता हूं इस प्रश्न के उसमें। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए आप। पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरा लक्ष्य बिल्कुल सिंपल है, जो लागत है किसान की उसे कम करने की जरूरत है, जो कीमत मिलती है किसान को उसको बढ़ाने की जरूरत है, जो उसका नुकसान हो जाता है उसको इंश्योर करने की जरूरत है, उसकी भरपाई करने की जरूरत है। बात यह भी है कि किसानों का प्राइमरी कंसर्न जो रहा है एमएसपी को लेकर, शुरुआत में एमएसपी को लेकर ही ये सारी चर्चाएं हो रही थी और मांग की जा रही थी। ऐसे में सरकार ने कहा है कि हम लिखित में आश्वासन देंगे। किसान ये कह रहे हैं हमें लिखित में आश्वासन नहीं, इस पर कानून बनना चाहिए। तो क्या सरकार नया कानून बनने को तैयार है या लिखित में आश्वासन किस फॉर्मेट में होगा? देखिए, सरकार ने ये गारंटी दे दी, तो देने को तैयार है। अभी जो चर्चाएं चल रही हैं कि हम आपको गारंटी देते हैं कि अगर आपको यही चाहिए, हम गारंटी देते हैं कि एमएसपी कंटिन्यू रहेगा। तो अभी जो बातचीत का दौर चल रहा है उसमें सरकार कह रही है कि हम तो वैसे ही कह रहे हैं कि एमएसपी लागू रहेगा। अच्छा, मैं आपको इस बात से समझाता हूं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, खाद्य सुरक्षा कानून के तहत आज भारत के अंदर 80 करोड़ लोगों को ये चावल, गेहूं, ये सब अनाज मिल रहा है। 3 रुपए में चावल मिल रहे थे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर मिलते भी हैं। 2 रुपए में गेहूं मिलता है। बाकी जो पूरी लागत आती है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार उसका वहन करते हैं। जब खाद्य सुरक्षा कानून है तो मेरे को तो सरकार के रूप में मुझे खरीदना ही पड़ेगा, नंबर 1। बिना खरीदे मेरा काम ही नहीं चलेगा। मैं 80 करोड़ लोगों को खाना कैसे खिलाऊंगा जब तक मैं खरीदूंगा नहीं, नंबर 1। नंबर 2, हमारी सरकार ने, मोदी सरकार ने एमएसपी को 1.5 गुना बढ़ाया। केंद्रीय कृषि मंत्री ने भी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी हमसे इंटरव्यू में, न्यूज 18 से इंटरव्यू में ये कहा है कि जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है वो अब इस प्रदर्शन को हाईजैक करने की तैयारी में, उस कोशिश उस तरफ की हो रही है। आपको लगता है कि आप जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं इसको हाईजैक कर सकते हैं, इसका रुख मोड़ सकते हैं इस प्रदर्शन का? देखिए, हर प्रधानमंत्री मोदी जी का, मोदी सरकार का जो हर सफल कदम होता है उससे कुछ लोगों को बहुत कष्ट होता है। ये वो लोग हैं जिनको लगता है कि अभी तक जो उनका जिस तरह से उन्हें मुनाफा मिलता था, जिस भी तरह से, वो कहीं ना कहीं खत्म होने वाला है। जो फायदा वो उठाते आते थे, भारत के कानूनों को मोड़ तोड़ के उसका कहीं ना कहीं नुकसान होने वाला है। तो यही वर्ग है जिसको बार बार कष्ट होता है। आज एक लंबा, एक बड़ा कदम, एक रिफॉर्म वाला कदम पहली बार एग्रीकल्चर सेक्टर में आया है। कद्दावर ब्राह्मण नेता घनश्याम तिवारी की हाल ही में भाजपा में घर वापसी हुई है। आपको लगता है जो लोग उस टाइम लास्ट चुनाव के दौरान बीजेपी छोड़ के चले गए थे, अब उनकी फहरिस्त बहुत लंबी है, क्या उन सबकी वापसी होगी? उसके लिए तैयारी कर रही है भाजपा? मुझे तो ये लगता क्या, ये तो आप देख ही रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देश के प्रति एक भाव रखते हैं और वो किसी कारणवश, या तो उनकी शुरुआत ही किसी दूसरी पार्टी में हो गई हो किसी कारणवश, या किसी कारणवश उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी हो। आज इस तरह के सभी लोग एक ही दिशा में आना चाहते हैं, वो है भारतीय जनता पार्टी। चाहे वो गांव के अंदर कोई व्यक्ति हो, मेरे पास बहुत फोन आते हैं, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के फोन आते हैं कि हमारा मोह भंग हो गया,
कांग्रेस से हम भाजपा में आना चाहते हैं, चाहे गांव का कार्यकर्ता हो या किसी स्टेट लेवल का लीडर हो या देश के लेवल का लीडर हो, आज सब भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं, क्योंकि एक नया राजनीतिक युग दिखाई दे रहा है, एक नया सूरज उठता दिख रहा है और लोगों को लग रहा है कि हाँ, अगर देश में सुशासन हो तो ऐसा हो, और इसमें हम भागीदार बनना चाहते हैं, इसलिए लोग जुड़ रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के कॉन्वॉय पे जिस तरह से वहां पे हमला हुआ पश्चिम बंगाल में, जिसके बाद अब पश्चिम बंगाल की सरकार का ये कहना है क्योंकि कॉन्वॉय में गाड़ियां बहुत ज्यादा थी इसलिए हम सुरक्षा मुहैया नहीं कर पाए, क्या कहेंगे? 125 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का कत्ल कर दिया गया है बंगाल में, और ये एक लोकतंत्र के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि अपने विचार रखने की हमारे देश में स्वतंत्रता है, और लोकतंत्र की यही ताकत है कि सब अपना विचार रख सकें। उसमें राजनीतिक विचार भी होता है, राजनीतिक सोच भी होती है, आइडियोलॉजी भी होती है। बंगाल कश्मीर बनता जा रहा है, कश्मीर से भी बदतर होता जा रहा है, इसे रोकने की बहुत सख्त जरूरत है। आप सोच सकते हैं कि जहां पर एक देश की, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष जो केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, उनके ऊपर अगर डायरेक्ट हमला हो सकता है तो ऐसी सरकार एक साधारण नागरिक को कहां बचा सकती है? या तो वहां की बंगाल की सरकार ने आंख बंद कर रखी है या अपनी सहमति दे रखी है, या वो टोटली इनएफिशिएंट है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे राज्यवर्धन सिंह राठौर, कैमरामैन उर्वेश रत्नाकर के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नई दिल्ली। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। संसद हमले की आज 19वीं बरसी है। लोकसभा स्पीकर पीएम नरेंद्र मोदी समेत कई हस्तियों ने हमले में मारे गए शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि दी। ओम बिरला ने कहा कि लोकतंत्र के मंदिर की रक्षा में प्राण न्यौछावर करने वालों को नमन करता हूं और अपनी निष्ठा, शौर्य और पराक्रम सदैव स्मरणीय रहेगा। साथ ही लोकसभा स्पीकर ने कहा कि देश आतंकवाद के विरुद्ध शहीदों के संघर्ष के संकल्प को मजबूत करता रहेगा। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर 19वीं बरस से संसद हमले के और शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यहां पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री मौजूद हैं, उन्हें नमन कर रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।